क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। ये चैप्टर है जिसमें ओम का नियम लिखे और उसका सत्यापन करें। प्रश्न है कि ओम का नियम लिखे और उसका सत्यापन करना है, उसका वेरिफिकेशन करना है। तो ओम का नियम 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो उन्होंने एक चालक तार से होकर जब धारा प्रवाहित किया तो चालक के छोरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसके संबंध में एक नियम दिया और उन्हीं जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि स्थिर तापक्रम पर किसी चालक तार से होकर जब प्रवाहित विद्युत धारा उन चालक तारों के छोरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है चालक तार के छोरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात समानुपाती होता है। यदि चालक तार से I धारा प्रवाहित हो रही है और चालक तारों के बीच उत्पन्न विभवांतर V है तो ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल I, V क्या विभवांतर है और I क्या विद्युत धारा है, तो V प्रोपोर्शनल होगा I या V अनुक्रमानुपाती होगा I। V इक्वल टू IR, जहां R स्थिरांक है जिसे विद्युत धारा का प्रतिरोध कहते हैं। तो IR बराबर V लिखेंगे तो R बराबर V बटे I होगा। तो ओम के नियम का सत्यापन इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए ये चित्र विद्युत परिपथ दिखाया गया। तो चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ में चालक तार, वोल्ट मीटर, फिर है ये निक्रोम तार है, फिर एक से अधिक सेल है, ये स्विच है, एमीटर है। ये इसको चित्र के अनुसार जोड़ दिए जाते हैं। इसको चित्र के अनुसार क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले विद्युत परिपथ में एक सेल जोड़ते हैं। एक सेल जोड़ करके और स्विच को ऑन करते हैं, माने प्लग कुंजी बंद कर देते हैं तो ऑन हो जाता है। तो ऑन हो जाएगा तो सेल से धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और एमीटर से विद्युत धारा का मान माप लेंगे और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मान नोट कर लेंगे। इसके बाद दो सेल जोड़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दो सेल जोड़ेंगे तो फिर विद्युत धारा का जो मान है वो बदल जाएगा, अर्थात एमीटर से विद्युत धारा का मान I नापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर माप लेते हैं या नोट कर लेते हैं। इस तरह से क्रमानुसार 3 सेल जोड़कर, 4 सेल जोड़कर, 5 सेल जोड़ करके एमीटर से विद्युत धारा का मान नोट कर लेते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट करते हैं। इस तरह से ओम के नियम के अनुसार V बटे I अगर पांचों प्रयोग या 5 प्रक्रम में अगर V बटे I का अनुपात ज्ञात करते हैं तो उसका मान एक ही ज्ञात होता है, माने एक ही मान ज्ञात होता है। इसको ग्राफ से भी दिखाया जा सकता है। O से OX अक्ष विभवांतर है जिसको V कहते हैं और O से OY अक्ष को विद्युत धारा को लिया गया है। तो पहला प्रयोग है कि विभवांतर है 0.2 मान ज्ञात हुआ था और विद्युत धारा 0.1 एम्पियर है। दूसरा प्रयोग में 0.4 है और इसमें विद्युत धारा 0.2 है। इस तरह से क्रम से आगे की ओर विभवांतर बढ़ते गया 5 प्रक्रम में और 5 प्रक्रम में विद्युत धारा का मान ग्राफ से दिया गया है। अब देखिए ग्राफ में V बटे 5 प्रक्रम में
V बटे I बराबर 0.2 में 0.1 से भाग देंगे तो 2 ज्ञात होगा। फिर दूसरा प्रक्रम में V बटे I का मान ज्ञात करेंगे तो 0.4 में 0.2 से भाग देंगे तो देखिए 2 ज्ञात हुआ। इस तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा में V बटे I का मान जब ज्ञात किए तो एक ही मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार ओम ने इस प्रयोग से स्पष्ट किया कि किसी विद्युत चालक तार से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात एक ही मान ज्ञात होता है। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन किया गया।